अचीवर्स आईएएस पटना के वीकली करेंट अफेयर्स टेस्ट के इस वीडियो में आज हम जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक यानी कि 1 से 7 तारीख तक की घटनाओं पर आधारित हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसी के माध्यम से हम 1 से 7 जनवरी के बीच में जो घटित घटनाएं हैं, जो करेंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, उन पर हम डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मिसेस बेगम खालिदा जिया। इनका अभी हाल ही में डेथ हुआ है और एक बड़ी पर्सनालिटी है एशिया की और बांग्लादेश की तो है ही। तो इनके डेथ के बाद इन पर क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा सा नेचुरल है, तो इनके बारे में थोड़ी बात हम लोग जान लेंगे। इसमें पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि सी वाज सेकंड फीमेल पीएम आफ्टर मिसेस शेख हसीना हु हैड कंप्लीटेड 2 टर्म्स। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाला है कि ये सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट थी। ठीक है, शेख हसीना सेकंड है। शी वाज डॉटर ऑफ मिस्टर जियाउर रहमान, 6th प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ये डॉटर नहीं थी बल्कि उनकी वाइफ थी। ठीक है, मिस्टर जियाउर रहमान वाज नोन एज द अनाउंसर ऑफ लिबरेशन, यानी कि मुक्ति का उद्घोषक। तो इनको इस रूप में जाना जाता था, ये बात सही है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही हुई? ये वाला आपका गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, आपका ओनली 3 जो है ये सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि उनकी जो पार्टी है उसका नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, शॉर्ट में इसको बीएनपी कहा जाता है। उनका जन्म जो है वो 15 अगस्त 1945 को हुआ था और उनका डेथ जो है वो 30 दिसंबर 2025 को हुआ। उनका जो फर्स्ट टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो 20 मार्च 1991 से 30 मार्च 1996 था और वो मतलब 7वीं प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, और उसके बाद में 9th पीएम के रूप में भी वो रही और 10 दिसंबर 2001 से 29 अक्टूबर 2006 तक रही। तो ये इनके बारे में और एडिशनल जो जानकारी है वो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ब्लू लाइन बाउंड्री विच वाज इन न्यूज रिसेंटली सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये इजराइल और लेबनान के बीच में सेपरेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया सी। आते हैं तीसरे नंबर पे। व्हाट वाज द आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन नवंबर 2025। आप जानते हैं कि अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में एक मतलब 2 महीना पहले वाले का जो सेकेंड ये वाला होता है तो उसका आता है। तो जनवरी में ये दिसंबर का नहीं आएगा, नवंबर का आएगा और दिसंबर का अब फरवरी में आएगा। तो इस तरह से ये आता है। यहाँ पर आईआईपी पूछा गया है नवंबर 2025 का, तो इसका सही आंसर होगा 6.74। ये 6.7। अक्टूबर का जो है वो 0.4% था। तो यहाँ पर एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पालास कैट, फेरल डॉग्स एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन्स ये अभी चर्चा में थे। लेह लद्दाख का जो एरिया है ये वहाँ के स्नो एनिमल है जो कि एक तो ये इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड है और ये भी इंडेंजर्ड है। फेरल डॉग्स जो है, जैसे कि और जगह पर स्ट्रे डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, वैसे फेरल डॉग्स जो है वो इन दोनों के लिए हानिकारक बने हुए हैं। ये इनको घायल कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये तीनों अभी चर्चा में थे और ये इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5, it is India's indigenously built submarine on which India's president took a ride recently. ये बात सही है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो वाक्सीर नाम के, इसमें तो नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर से जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेंगे तो इस सबमरीन पर इन्होंने यात्रा की। एक सिंबॉलिक था वो। स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज द सिक्स्थ सबमरीन ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 6 कलवरी क्लास सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। तो ये भी सही है। इसके बाद वाक्सी रेफर्स टू अ टाइप ऑफ सैंडफिश फाउंड इन द इंडियन ओशन। ये भी सही है। इट्स मोटो इज वीरता वर्चस्व विजय, करेज सुप्रीमेसी विक्ट्री। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज हैव बीन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ रिफाइनरी कैपेसिटी ऑफ क्रूड ऑयल। यहाँ पर दो तीन तरह से हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं रिजर्व के व्यू से, एक देखते हैं प्रोडक्शन के व्यू से, और दूसरा देखते हैं रिफाइनरी के व्यू से। ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि वेनेजुएला में ये रिफाइनरी के पर्सपेक्टिव में हमको देखना है। तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा रिजर्व है, 303 बिलियन ये बैरल जो है 303 बिलियन बैरल का है, सबसे ज्यादा यहीं पर है। ठीक है। इसके बाद सऊदी और इसके बाद ईरान। ये हो गया आपका प्रोडक्शन का, ये हो गया आपका रिजर्व का। ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में यूएसए सबसे आगे है, और उसके बाद में रसिया, उसके बाद में सऊदी। लेकिन रिफाइनरी के मामले में सबसे ज्यादा यूएसए है, और उसके बाद चाइना है, और उसके बाद रसिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल्स जो है रिजर्व है। सऊदी में जो सऊदी अरेबिया है उसमें 267 है, और ईरान में इतना है। उसी तरह से प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए में जो प्रोडक्शन है वो 13,208,000 बैरल पर डे। ठीक है। ये वहाँ का प्रोडक्शन का ये अमाउंट है। इसी तरह से रसिया में जो है वो 9,193,000 बैरल पर डे है। ठीक है। उसी तरह से सऊदी में 8,955 और वेनेजुएला में 921। अब देखिए कि सबसे बड़े रिजर्व वाले कंट्री में प्रोडक्शन कितना कम है। ठीक है। आते हैं रिफाइनरी पर। रिफाइनरी में आप देख लीजिए कि यूएसए का जो है 16,623 है, और जबकि चाइना का 14,000 है। इन दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर देखिए तो रसिया में काफी कम हो जा रहा है, और वेनेजुएला जो कि जहाँ पर सबसे ज्यादा है वो 335,000 बैरल पर डे है। अब इसका ये मतलब है कि तेल तो है, लेकिन उसके पास न पैसा है न टेक्नोलॉजी है ताकि वो रिफाइन कर सके और प्रोड्यूस कर सके। और इसी के जड़ में आपने देखा था कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है लॉन्च किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, और वहाँ के जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको एक तरह से पकड़कर लाया गया अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और फिर वहां उनको अभी कोर्ट में पेश करने के बाद प्रिजन में रखा गया है। ठीक है। तो ये अब इसमें देखिए मैगजीन जो आता है अपने कोचिंग का, तो उसमें ये सारी बात जो है ये दे दिया गया है। चूंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है और काफी लंबा चौड़ा है। पीडीवीएसए जो है पेट्रो
पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला ऐसे। ठीक है, तो ये सारा वहाँ का कंपनी है वेनेजुएला का, जो कि एक तरह से वो रिफाइनरी के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन इसके पास में पूंजी और टेक्नोलॉजी का काफी अभाव है, इसलिए ये नहीं कर पाता है। आप इसको ले सकते हैं, अगर आप ऑर्डर करेंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये फ्री भी दिया जा सकता है। Question number 7. An IPS officer who resigned from the post of chairman of BSSC, BSSC का मतलब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनके बारे में भी कहा जा रहा है। उनकी नियुक्ति 1 जनवरी को हुई, मतलब कि 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकला, 1 जनवरी को ज्वाइन किए और 5 जनवरी को रिजाइन कर दिए। उनका नाम है आलोक राज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन जनवरी 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेंट्स वाज रिस्ट्रिक्टेड और बैंड। तो इसमें देखना है, तो ये निम्बोसुलाइड है जिसके 100 mg ऊपर के क्वांटिटी को प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है, मतलब ये प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सेल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और बाकी सभी मतलब किसी भी तरह में ये नहीं इसको ट्रेडिंग में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा से भी इसको पारित किया गया था शायद 2 साल पहले। एक चीज इसमें इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन या बैन जो किया जाता है, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है, और इसके लिए उसको पावर दिया गया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के सेक्शन 26A में, और इसके लिए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उससे भी इसमें हेल्प लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट प्रलय। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें है कि इट इज अ सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। तो पहले तो हमको ये जानना है कि ये मिसाइल है कि नहीं है, क्या है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट नंबर 2 है कि प्रलय इज इक्विप्ड विथ एन एडवांस्ड inertial navigation system complemented by a radio frequency seeker to ensure accurate guidance throughout its flight। ठीक है, ये सही है कि नहीं है, इसको देखना है। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ। अब इसमें ये देखना है कि ये डीआरडीओ से लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और जानते हैं कि ये डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जो कि चांदीपुर ओडिशा में है ये। ठीक है, तो देखिए ये तो मिसाइल है। ठीक है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। आप जानते हैं कि एक क्रूज मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। तो ये फुल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, लेकिन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, प्रलय में जो है ये INS जो है ये लगा हुआ है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब जो है, ये स्टेटमेंट सही है, और डीआरडीओ वाला भी सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। पिनाका जो है, इसमें कहा जा रहा है कि इट इज अ सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये मिसाइल नहीं है, ये जो है रॉकेट है। तो ये गलत हो गया आपका। इट इज टेस्ट फायर्ड 35 किलोमीटर रेंज K4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम न्यूक्लियर। इस रॉकेट से जो है K4 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा गया था, जो कि ये INS अरिघात सबमरीन का कैटेगरी है, उससे बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा
इट वाज लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ। तो ये बात भी सही है, डीआरडीओ के चांदीपुर से किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 का सी, यानी कि 2 और 3। ये पिनाका के बारे में इसमें दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, जोहरान जोहरान ममदानी टुक ओथ फॉर द पोस्ट ऑफ 112th mayor of New York at an historic subway station City Hall, which was closed since 80 years। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बात सही है कि 112वें थे, और उन्होंने अपने जो ऑफिशियल ऑफिस, मतलब जो ऑफिशियल जो प्लेस होता है वहां पर शपथ नहीं लेकर, बल्कि 80 साल से बंद पड़े एक रेलवे स्टेशन, आप मेट्रो कह लीजिए, तो वहां से ये उसके डिफंक्ट पड़े एक स्टेशन से इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया। तो ये यहाँ पर शपथ लेकर ये दिखाना चाह रहे थे कि हम मेयर जो बने हैं, तो हम न्यूयॉर्क के ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि नेग्लेक्टेड हो गए हैं, अनयूज्ड या यूज नहीं किया गया है, तो उस पर हम ध्यान देकर उसको चालू करेंगे, ये बात कहना चाह रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट है, टुक ही टुक ओथ फ्रॉम हिज ऑफिशियल हेडक्वार्टर। तो दोनों में से एक ही सही होता है, हो सकता है, तो ये सही हो गया, तो ये जो है गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है, देखिए ये देखने में काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये काफी डीप है, और आप एग्जाम वगैरह के लिए इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी फायदा करेगा। आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो जो अपॉइंटमेंट है अभी हुआ है, 47th जो चीफ जस्टिस है अभी बने हैं, उनका शपथ ग्रहण वगैरह हुआ है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जस्टिस संगम कुमार साहू एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 217। ठीक है, अब यहाँ पर काफी नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये जो जस्टिस संगम कुमार साहू हैं, उनकी नियुक्ति आर्टिकल 222 के तहत हुआ है, क्योंकि वो फर्स्ट बार उनकी नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि उनका ट्रांसफर किया गया है उड़ीसा से। ठीक है, तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसी तरह से ही वाज सोन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ पीएससी, मतलब पटना हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 219। तो यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर एक चीज देखना है कि अगर मान लीजिए गवर्नर नहीं रहे तो कौन शपथ दिलाएगा। अगर ऑप्शन में हो कि इफ गवर्नर इज नॉट प्रेजेंट, देन हु कैन एडमिनिस्टर द ओथ सेरेमनी ऑफ चीफ न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर ऑप्शन रहे कि ये गवर्नर, चीफ जस्टिस, ये एक या आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, और थर्ड में रहे अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू दिस इफेक्ट, तो सी वाला जो है सही होगा। यानी कि अगर गवर्नर नहीं है तो कौन दिलाएगा शपथ, इसमें गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड कोई भी पर्सन। जज में भी यही लागू होता है, और चीफ जस्टिस में भी यही लागू होता है हाई कोर्ट के, और वो 47th गवर्नर हैं। तो ये जो है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीजों को थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, तब जाकर आपको स्कोर जो है हाई रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,
इसमें एक स्टेटमेंट है कि इंदौर इन मध्य प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी सिंस 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इंदौर को 8 साल से, लगातार 8 साल से स्वच्छ भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया जाता रहा है, जो गवर्नमेंट द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि ये बात सही है, होता है। In the first week of January 2026, approximately 20 persons died due to water contamination in Bhagirathipura एरिया इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आपका ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो अब इसका आंसर हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर एक दो चीज जो हम लोग इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं, जो कि पीडीएफ में अवेलेबल है। इसमें जो कंटेमिनेशन से जो डेथ हुआ है, उसमें एक जो डिजीज है, इसको बोलते हैं जीबीएस। जीबीएस का मतलब होता है कि गुलेन बैरे सिंड्रोम। इसमें बहुत सारा मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ये पैदा होता है, और इसके कारण से बहुत तरह की बीमारी होती है और बचना जो है मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसके सिम्टम्स को देखेंगे तो वोमिटिंग, लूज मोशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर, एक्यूट नर्व इंजरी, तो ये सारा चीज जो है ये होता है, और इस परिस्थिति में पेशेंट का बचना मुश्किल होता है। हालांकि इलाज भी इसका काफी महंगा है। इसके इलाज पर अगर आप देखिए तो करीब करीब मतलब 30,000 पर डोज जो है आता है, यानी कि 10-15 लाख रुपया जो है ये खर्च हो सकता है। तो काफी महंगा है ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि न्यू टैक्सेशन डिजाइन फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम February 1, 2026। तो ये बात सही है कि 1 फरवरी 2026 से ये जो है नया टैक्स रिजिम आ जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो है ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और बीडी हैव बीन रिमूव्ड या मूव्ड टू 18% कैटेगरी फ्रॉम द नाउ डिफंक्ट 28% स्लैब। तो ये बात भी सही है कि बीड़ी को 28% के स्लैब से घटाकर 18% के स्लैब में कर दिया गया है, और जितने सिगरेट वगैरह हैं और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको 28% से ऊपर करके 40% पे कर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का तो 1, 2, 3, 4 सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार ऑन द बेसिस ऑफ एड्स पेशेंट डिटेक्टेड देयर। तो सबसे ज्यादा जो है 1200 पटना में है, 400 यहाँ पर है, और 350 यहाँ पर है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार बिकेम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू रिसीव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम और रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम? तो बिहार का ये जो इंस्टीट्यूट है, जो कि पिछले कई साल से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, हालांकि एक समय ये बिहार के बदनामी का कारण बन गया था, ये है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, समय पे एग्जाम लेना, समय पे रिजल्ट देना, तो ये काफी इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। Question number 17. Which of the following are correct regarding the chairman बिहार लेजिस्लेटिव कमिटी? तो चेयरमैन ऑफ यहाँ होगा। ठीक है ना।
तो एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन इसमें दिया हुआ है भाई वीरेंद्र, जबकि उसके चेयरमैन होंगे नीतीश मिश्रा। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे भाई वीरेंद्र, जबकि इसमें दिया हुआ है नीतीश मिश्रा। तो इसमें आपका नोटा हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। Question number 18. In which of the following social security schemes number of beneficiaries is largest? ठीक है, इसमें देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम दिए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन स्कीम दिए हुए हैं, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी। आप इसमें देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है, जिसका अभी चुनाव के जस्ट पहले 400 से 1100 कर दिया गया था, उसमें सबसे अधिक संख्या है। और वो संख्या कितनी है कि वो संख्या जो है 51,98,000 है, 51,98,000। ठीक है, और इस पर जो है खर्च जो होता है 585.87 करोड़ रुपया। तो ये एक आइडिया लेने के लिए पीटी में भी पूछा जा सकता है, आप इसको मेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन बिहार एज इन जनवरी 2026? तो अभी जनवरी के अनुसार जो है, आपको पता है कि पथ निर्माण मंत्री जो है नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आज वो पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भी शपथ उनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो ये जो है 26 थे, अब 26 में से एक घट गए, वो रिजाइन कर दिए थे अपॉइंटमेंट के बाद, तो अब 25 हो गया। तो ये जो आपका 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ औटा सिमरिया गंगा ब्रिज? देखिए, ये कंट्री का वाइडेस्ट ब्रिज है। नॉर्मली जो है 29.5 मीटर होता है, इसका जो है 34 मीटर्स है। ये सही है, ये भी सही है। द ब्रिज इज सपोर्टेड बाई 18 पिलर्स एंड हैज 3 लेन रोड्स ऑन ईच साइड। तो टोटल जो है 6 लेन का ये है, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव जो है ये सही हो जाएगा, 20 का ई। ठीक है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट टर्मेरिक कॉरिडोर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन सकरा ऑफ मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये सही है। इन दिस कॉरिडोर मेन फोकस विल बी ऑन लोकाडांग टर्मेरिक, ये भी सही है। इन लोकाडांग वेराइटी ऑफ टर्मेरिक द कंटेंट ऑफ curcumin is found around 12 to 13%, whereas in normal which we use it is found 2 to 3%। तो इस कारण से तीनों सही है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन बिहार एट प्रेजेंट? तो परम बुद्धा भी अभी बिहार में है और परम रुद्रा भी है, लेकिन परम रुद्रा आईआईटी पटना में है और परम बुद्धा जो है सीडैक में है। तो ये आपका दोनों गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन बिहार देयर इज नो बैराज? तो सोन पर है, गंडक पर है और कोसी पर है। महानंदा और बागमती पर अभी बनना है, अभी ये है नहीं। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो अब ये जब जो अभी अप्रूव हुआ है, 3 पहले से है और 3 जो है 2 बागमती पर और 1 महानंदा पर, तो 6 हो जाएगा, लेकिन अभी 3 है। देखिए यहाँ बोले 2 बागमती पर जो है और 1 जो है महानंदा पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धा relics from which was taken away to London now has been brought to India by purchasing it through an auction? तो पिपरावा स्तूप का जो है, और इसी को नेशन को जो डेडिकेट किया जा रहा था, तो 2026 का
जो फर्स्ट पब्लिक एंगेजमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इसी के माध्यम से हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 72nd नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन वाराणसी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर ये 25 सवाल जो है हम लोग सॉल्व किए। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीक के आधार पर लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।